किसी ने बिल्कुल सही कहा है, अमीरों का पांव पकड़ने से लाख गुना बेहतर है गरीबों का हाथ थामना। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर। मैं बात कर रहा हूं पटना शहर के फुलवारी नगर परिषद वार्ड नंबर 28 के वार्ड काउंसलर संजय सिंह के बारे में। संजय सिंह अपने वार्ड नंबर 28 के एक चहेते और लोकप्रिय वार्ड काउंसलर हैं और इनका सरल और सौम्य व्यवहार ही इन्हें हर आयु वर्ग के लोगों में लोकप्रिय बनाता है। युवा वर्ग इन्हें प्यार से संजय भैया बोलते हैं और बुजुर्ग लोग इन्हें नेताजी बोलते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से पूरा देश परेशान है और काफ़ी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी मार तो गरीबों के ऊपर पड़ रही है जो दो जून रोटी के लिए सुबह से शाम तक काम करते थे और शाम में उनके घर का चूल्हा जलता था। तो हर वार्ड में, हर शहर के हर गली मोहल्ले में उस तबके के लोग हैं कि जो कि दिहाड़ी मजदूर कहे जाते हैं और जो काफ़ी परेशानी का फ़िलहाल सामना कर रहे हैं। तो मैं यह जानना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 28 में रह रहे गरीब तबके के लोग जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है और जो दो जून रोटी के लिए भी तरस रहे हैं, उनके लिए हमारे वार्ड प्रतिनिधि ने क्या इंतजाम किए हैं और इस संबंध में हम उनसे बात करने के लिए उनके आवास पर आए हुए हैं। हमारे सामने बैठे हुए हैं संजय सिंह जी, जो हमारे पटना के वार्ड नंबर 28 के वार्ड काउंसलर हैं। मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगा क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और गरीब आम आदमी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो संजय सिंह जी, आप कुछ बताना चाहेंगे कि सरकार की जो योजनाएं हैं 1000 रुपया देने की, तो उस पर क्या अमल किया जा रहा है आपकी तरफ से? मेरे तरफ से क्या अमल किया है? सरकार ने यह तय अभी तक नहीं किया है कि 1000 रुपया देंगे कि राशन लोगों को देंगे। फार्म जो है से जीविका के माध्यम से हम लोग भी 2 दिनों में जो है से बहुत कम समय में लगभग 600 के आसपास मैंने फार्म जमा कराया जी। सरकार अभी तक उसमें भी निश्चिंत नहीं है कि इसी फार्म को लेके क्या योजना देंगे। एक मिनट। राशन देंगे कि 1000 रुपये पर हेड परिवार देंगे, ये नहीं तय किया है। केंद्र सरकार भी कहीं न कहीं टाल मटोल कर रही है। केंद्र सरकार भी बिहार सरकार को सपोर्ट नहीं कर रही है। कल कुछ समाचार पत्र में ये पढ़ने को मिला था कि 10 दिन के अंदर बचे हुए लोगों का राशन कार्ड बन के तैयार हो जाएगा। ये इसमें सरकार कितनी सत्यता है? ये सरकार झूठी सरकार है जो 3 सालों तक जो है से लगभग 8 लाख अपने खुद पेपर में दे रही है कि 8,04,332 जो है राशन कार्ड जी मेरे यहाँ लंबित है 3 सालों से, वो अभी तक प्रेस नहीं हुआ है जी। और ये जो है से 10 दिनों में जो है से 21 लाख फार्म बिहार में जमा हुआ है। 21 लाख को जो है से राशन कार्ड बना देगी, ये झूठा है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो पेपर में निकल रहा है बार बार कि 10 दिन के अंदर राशन कार्ड मिल जाएगा, ये गलत है। सरकार जो है से केंद्र सरकार अगर सपोर्ट देगी तो ये जितने फार्म हुए हैं उनके लिए आपदा के लिए 3 महीना तक राशन की जुगाड़ कर सकती है अगर केंद्र सपोर्ट देती है तो। चलिए, अभी जो मैंने पूछा वो तो खैर जो स्कीम था उसके बारे में था, जो योजना सरकार चला रही है। अभी मैं पर्सनली आपसे पूछना चाहता हूँ कि लॉकडाउन चल रहा है, आम जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो आपने अपनी तरफ से क्या योगदान दिया समाज को? मैंने अपने तरफ से 20 आदमी को कम से कम 200 रुपया का जुगाड़ करके मैंने दिया जी। लगभग 70 से 80 आदमी को 5 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल, 1.25 किलो आलू वितरण किया अपने क्षेत्र में गरीबों के लिए। वैसे गरीब जो है से बिल्कुल जिनकी यहाँ एक दिन का चूल्हा नहीं जल रहा था, वैसे समाज को चिन्हित करके मैंने दिया। क्या आपको लगता है कि जो आम जनता है अब परेशानी से मुक्त हो चुका है? नहीं, परेशानी से ये लॉकडाउन चला गया है, लंबा लॉकडाउन हो गया है और जनता जो है से परेशान होगा क्योंकि गरीबों के पास अभी भी टाउन में हम लोग यहाँ रेड जोन में है, कोई घर से निकल नहीं रहा है। कमाने का आर्थिक जो है बंद हो गया है। बालू, गिट्टी, सीमेंट जो भी मटेरियल है वो आना जाना बंद है, तो लेबर जाएगा कहाँ? जो दिहाड़ी मजदूर है वो डेली कमाते हैं और डेली शाम में खाते हैं। ठीक है, तो अगर उसके अकाउंट में 1000 रुपया आ भी गया, जैसा कि उन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है 1000 रुपये के लिए, अगर आ भी गया तो क्या उस 1000 रुपये से वो गैस का सिलेंडर खरीदेगा या खाने का व्यवस्था करेगा? नहीं, 1000 सरकार ने ये निर्धारित जरूर की है 1000 रुपया आप प्रत्येक महीना जो है से जो प्रधानमंत्री द्वारा जो है निर्धारित जो राशन है, जो फ्री राशन है वो देगा, तब 1000 रुपया का कोई मायने रहता है और नहीं तो वो 1000 का कोई मायने नहीं रहेगा और न उसकी जीविका चलेगी। चलिए, तो और एक सवाल और मैं अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा। जैसा कि आप पटना के वार्ड नंबर 28 के वार्ड काउंसलर हैं और लोगों ने
सुना है कि काफ़ी भारी बहुमत से आपको जिताया था और लोगों की काफ़ी अधिक अपेक्षाएं और उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई है। तो आगे का आपका क्या प्लान है इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए? आगे के क्षेत्र के लिए क्या है, मुख्यमंत्री अब तो जो है आपदा में सभी लोग हैं, राज्य सरकार भी आपदा में है। राज्य सरकार जो है योजना हम लोग यहाँ का लगभग 30 करोड़ का योजना है, मुख्यमंत्री गली नली योजना। अब सरकार उसमें देगी तो हम लोग आगे की कार्य करेंगे, लेकिन कार्य करे कैसे, पहली बात तो है कि आपदा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब बरसात का समय बस 1 महीने के बाद आने ही वाला है, तो आपका ये गली नली का योजना है, नाली बनने वो का, बंद हो जाएगी, वो बंद हो जाएगा 3 महीना तक तो बंद हो इसका जाएगी। मतलब पिछले साल की भांति इस बार भी पटना को जल जमाव की समस्या से रूबरू होना पड़ेगा। बिल्कुल होना पड़ेगा इंशाल्लाह। अगर अच्छी बरसात करती है तो फिर पटना का वही समस्या है जो आप पहले था, और वर्तमान में फिर वही बरसात में हो जाएगा। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने अभी वर्तमान समस्या के बारे में बताया और भविष्य की योजना के बारे में भी कुछ प्रकाश डाला। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। धन्यवाद। धन्यवाद।